हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश में कुछ प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ कृत्रिम झीलें हैं। सबसे पहले कृत्रिम झीलें कर लो, कौन कौन सी हैं। हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें होती क्या है? कृत्रिम झीलें जो हाँ, मानव निर्मित झीलें, मैन मेड लेक्स। पहले लिखो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में है। गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दो फैक्ट तो ये हो गए कि गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है, सतलुज नदी पर। गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर बनी है। गोविंद सागर झील पर ही भाखड़ा बांध बनाया गया है। गोविंद सागर झील पर ही भाखड़ा बांध बना है और भाखड़ा बांध का निर्माण कब हुआ था? 1963 को। भाखड़ा बांध का निर्माण कब हुआ था? 1963 को। गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी पर बनी है और इसी झील पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। और जो भाखड़ा बांध है वो 1963 को बना था। सिर्फ इतने फैक्ट याद रखने गोविंद सागर झील के बारे में। दूसरी कृत्रिम झील है पौंग झील। पौंग झील कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिले में स्थित है और व्यास नदी पर बनी है। पौंग झील कांगड़ा जिले में स्थित है, व्यास नदी पर बनी है। पौंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जानते हैं। पौंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जानते हैं। पौंग झील को 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया और 2002 में पौंग झील को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। उन्नीस को पौंग झील को एक अभयारण्य घोषित किया गया और 2002 को पौंग झील को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। पंडोह झील पंडोह झील मंडी जिले में है और व्यास नदी पर बनी है। पंडोह झील मंडी जिले में है, व्यास नदी पर बनी है। और एक है चमेरा झील। कौन सी जिले में है चमेरा झील? चंबा जिले में और रावी नदी पर बनाई गई है। चंबा जिले में और रावी नदी पर बनाई गई है। यह है हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें। आप लोगों ने सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने इनके। गोविंद सागर झील बिलासपुर में है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी पर बनी है और इसी झील पर भाखड़ा बांध बनाया गया था जो 1963 को बना था। पौंग झील कांगड़ा में व्यास नदी पर बनी है। इसी झील का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर झील। 1983 को ये अभयारण्य था और 2002 को इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया। पंडोह झील मंडी में व्यास नदी पर है और चमेरा झील चंबा में रावी नदी पर। आगे लिखो, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं और किस किस जिले में हैं।
चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमेश झील, मणिमेश झील चंबा के भरमौर में स्थित है। मणिमेश झील चंबा के भरमौर में स्थित है और इसी झील पर रक्षाबंधन के दिन छोटा स्नान और राधा अष्टमी के दिन बड़ा स्नान होता है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यही याद रखना कि चंबा जिले के कौन से उपमंडल में स्थित है। गढ़ासरू झील, गढ़ासरू झील चंबा जिले की चुराह तहसील में स्थित है। गढ़ासरू झील चंबा जिले में है और चुराह तहसील में स्थित है। खजियार झील चंबा में, खजियार झील यह है चंबा में और खजियार झील को ही हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। खजियार झील को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लांबा झील चंबा के भरमौर में स्थित है और लांबा झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं। लांबा झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं। महाकाली झील चंबा के चुराह तहसील में स्थित है। चंबा की चुराह तहसील में स्थित है। चंबा में कौन कौन सी झीलें आ गई? मणिमेश झील भरमौर में, घड़ासरू झील चंबा की चुराह तहसील में, खजियार झील चंबा में और इसी झील को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लांबा झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं, भरमौर में स्थित है। और महाकाली झील कांगड़ा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? डल झील कांगड़ा में, डल झील कांगड़ा में, करेरी झील, करेरी झील कांगड़ा में और मछियाल झील ये भी कांगड़ा में। 3 झीलें हैं कांगड़ा में, डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। और मछियाल झील में ही यहाँ पर मच्छिंद्र महादेव, मच्छिंद्र देव और संतोषी माता का मंदिर स्थित है। संतोषी माता का मंदिर स्थित है। मछियाल झील पर ही मच्छिंद्र महादेव और संतोषी माता का मंदिर स्थित है। 3 झीलें हैं कांगड़ा की, डल झील, करेरी झील, मछियाल झील। मछियाल झील के बारे में ये पॉइंट याद रख लेना कि इसी झील पर मच्छिंद्र महादेव, ये तो नाम से याद रह जाएगा आप लोगों को, और संतोषी माता का मंदिर स्थित है। कुमारवाह मंडी की कौन कौन सी झीलें हैं? कुमारवाह झील, कुमारवाह झील मंडी जिले में स्थित है। कुमारवाह झील मंडी जिले में। पराशर झील ये भी मंडी जिले में है। पराशर झील मंडी जिले में। पराशर झील में चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता दिखाई देता है।
पराशर झील में चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है और पराशर झील में ही यहाँ पर ऋषि पराशर का मंदिर स्थित है। ऋषि पराशर का मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछे ऋषि पराशर का मंदिर किसने बनवाया था? बाणसेन ने बनवाया था। बाणसेन ने बनवाया था। ऋषि पराशर का मंदिर किसने बनवाया था? बाणसेन ने बनवाया था। और ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे। ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे। पराशर झील मंडी जिले में स्थित है। पराशर झील में ही चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। यहीं पर ऋषि पराशर का मंदिर है जिसे बाणसेन ने बनवाया था और ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे। रिवालसर झील ये भी मंडी जिले में। रिवालसर झील मंडी जिले में स्थित है। रिवालसर झील को तैरते हुए टापुओं की झील, रिवालसर झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं। रिवालसर झील को ही जो बौद्ध लोग हैं वो पद्माचन कहते हैं। रिवालसर झील को बौद्ध लोग पद्माचन कहते हैं। और एक बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, उनके जन्म दिवस पर इस झील में स्वेच्छु मेला लगता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहाँ स्वेच्छु मेला लगता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहाँ स्वेच्छु मेला लगता है। रिवालसर झील हिंदू, बौद्ध और सिखों तीनों का धर्म स्थान है। रिवालसर झील बौद्ध, हिंदू और सिख इन तीनों का धर्म स्थान है। और अगर आपसे पूछे कि रिवालसर झील में किस ऋषि ने तपस्या की थी, किस ऋषि की तपोस्थली रिवालसर झील रही है, तो वो होगी ऋषि लोमश की। ऋषि लोमश की तपोस्थली कौन सी झील रही है? रिवालसर झील। रिवालसर झील मंडी में है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं। बौद्ध लोग इस झील को पद्माचन कहते हैं और बौद्ध भिक्षु पद्म संभव उनके जन्मदिन पर इस झील में स्वेच्छु मेला लगता है। यह झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों समुदायों का धर्म स्थान है। और इस झील में किस ऋषि ने तपस्या की थी? लोमश ऋषि ने तपस्या की थी। कामरू नाग झील कामरू नाग झील यह मंडी के चचियोट में स्थित है। मंडी के चचियोट में। कुंतभ्योग झील मंडी में। कुंतभ्योग झील मंडी में। कालासार और सुखसार झील ये दोनों भी मंडी में हैं। कालासार झील और सुखसार झील मंडी जिले में। कामरू नाग चचियोट में, कुंतभ्योग, कालासार और सुखसार मंडी में।
कुल्लू ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं? मनतलई झील, मनतलई झील कुल्लू जिले में। भृगु झील, दयोरी झील, श्रृंगतयुंग झील, ये भी कुल्लू में है। सरयोलसर, सरयोलसर झील कुल्लू में। दशहर झील कुल्लू में। नैनसर झील कुल्लू में। डहनासर, डहनासर झील कुल्लू में। और हंसा झील, ये भी कुल्लू में है। हंसा झील कुल्लू में। मनतलई झील, भृगु झील, दयोरी, श्रृंगतयुंग, सरयोलसर, दशहर, नैनसर, डहनासर और हंसा झील, ये है कुल्लू की। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें हैं? चंद्रताल झील, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में। चंद्रताल झील एक रामसर साइट है। चंद्रताल झील एक रामसर साइट है। इसमें एक फैक्ट याद रख लेना, ह्यून सांग ने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। ह्यून सांग ने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। इसके अलावा लाहौल स्पीति में है सूरजताल झील, दीपक ताल झील, नीलकंठ झील, नीलकंठ झील, धनकर झील, सिसु झील और यूना मसा झील, सिसु झील और यूना मसा झील। अब यहाँ पर आपने नीलकंठ झील के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि यह एक ऐसी झील है जिसमें केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है। यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है। नीलकंठ झील में केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है। लाहौल स्पीति की चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, धनकर, सिसु और यूना मसा झील। शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं? चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील शिमला में। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। और जो चंद्रनाहन झील है वो 7 सरोवरों का समूह है। चंद्रनाहन झील 7 सरोवरों का समूह है। इसके अलावा टानू जुब्बल झील, ये नारकंडा के समीप है। गढ़ कुफ्फर झील, गढ़ कुफ्फर झील, कराली झील और एक है बड़ा दोनसर झील। कराली झील और बड़ा दोनसर झील। शिमला की चंद्रनाहन झील, टानू जुब्बल झील, गढ़ कुफ्फर, कराली झील और बड़ा दोनसर झील। किन्नौर में 2 झीलें हैं, नाकू झील और सोरंग झील।
नाको झील और सोरंग झील। किन्नौर में 2 झीलें हैं, नाको और सोरंग झील। रेणुका झील ये है सिरमौर जिले में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम गोविंद सागर झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और लंबाई है 2.5 किलोमीटर। रेणुका झील की आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका झील की आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है और जो रेणुका थी वो भगवान परशुराम की माता थी। ये रेणुका भगवान परशुराम की माता थी। रेणुका झील रामसर आर्द्र भूमि साइट है। रामसर आर्द्र भूमि साइट है। और एक है सुकेती झील, वो भी सिरमौर में है। सुकेती झील सिरमौर में। रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लंबाई 2.5 किलोमीटर, आकृति सोई हुई स्त्री जैसी। रेणुका भगवान परशुराम की माता थी और जो रेणुका झील है वो रामसर आर्द्र भूमि साइट है। सुकेती झील ये भी सिरमौर में है।